नमस्कार। स्वागत है आप सबका वापस से हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अनूप और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेस्ट बंगाल बीएड एडमिशन 26-28 की सारी अपडेट्स को लेकर। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक में जानेंगे एडमिशन कब से शुरू होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा और नोटिफिकेशन में क्या होता है। ठीक है, फी पेमेंट को लेकर के फी क्या रहने वाली है और सीट बुकिंग का क्या अपडेट है, और उसके बाद एडमिशन के बाद क्या करना होगा और क्लासेस रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। छोटे से वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जानो, जो बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है इसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता है। इसमें एडमिशन का सिंपल प्रोसेस है। बाबा साहब अम्बेडकर के पोर्टल पे bsau.in पे सारी नोटिफिकेशन आते हैं। आप वहां पे नोटिफिकेशन चेक करते रहो कब नोटिफिकेशन आ रहा है। आपको नोटिफिकेशन आने के बाद वहां पे दिखेगा जो कब से फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट चालू है, ऑनलाइन पेमेंट का क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा, फी पेमेंट का डेट क्या है, कॉलेज अलॉटमेंट का डेट क्या है। टोटल 3 फेज आते हैं। अगर सीट्स बच जाते हैं तो 4 फेज होते हैं एडमिशन के, बाकी 3 फेज होते हैं। तो अगर अभी आता है अगस्त में तो अगस्त में आएगा, फिर अक्टूबर में सितंबर में आएगा, फिर अक्टूबर में आएगा। मतलब अक्टूबर से नवंबर तक इसके एडमिशन जनरली होते हैं। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास 26-28 में एडमिशन लेने के लिए। फिर बात करते हैं एडमिशन के। यही सिंपल प्रोसेस है। जब आपको आएगा तो आपको ऑनलाइन ही सारे फिलिंग करना होगा। दूसरी बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या होगा। नोटिफिकेशन अभी कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं आया हुआ है, तो अभी आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अभी अगर अपडेट की बात करें तो शायद 22 अगस्त तक कोई भी अपडेट नहीं आएगी, और 22 अगस्त के बाद 24-26 के पेपर जो है वो आपको लास्ट अगस्त में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में होगा क्या। नोटिफिकेशन में दिया होगा रजिस्ट्रेशन का डेट, रजिस्ट्रेशन की अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी, वो फी पेमेंट का क्या रहेगा। टोटल फी पेमेंट होता है 600 फॉर जनरल कैटेगरी, 350 फॉर ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, इसके अलावा आपका पेमेंट होता है इसके बाद अलावा अभी आपका कोई पेमेंट नहीं होता है। इसके अलावा पेमेंट होता है आपका सीट बुकिंग अमाउंट फॉर कॉलेजेस, जो कि कॉलेज में ही आपको पेमेंट करना होता है, या अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू लेते हो तो आपको कंसल्टेंट को पे करना होता है 5,000 और 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस। ठीक है, अगर सीट बुकिंग आप नहीं करते हो तो कॉलेज वाला आपका सीट अलॉट नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है ये अभी भी सीट किसको अलॉट करना है किसको नहीं करना है ये कॉलेज को परमिशन दे रखा है। अगर कॉलेज चाहेगा जो ये हमको अलॉट ना हो तो ये अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले ही कॉलेज से बात कर लो। दूसरा, अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी कोई घबराने का टाइम नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फीस पेमेंट की। फीस क्या रहने वाली है। देखो सर जी, फीस का कोई भी अपडेट एक कॉलेज का एक जैसा नहीं रहता है। तो एक हम एवरेज फी लेके चलते हैं। 2 साल का कंप्लीट बीएड का एक एवरेज फी रहेगा 75,000, दोनों साल का 75,000 रुपए। अगर आप हमारे थ्रू लेते हो तो आपको सेम प्राइस रहेगा 75,000 रुपए 2 साल का। ठीक है, जिसमें मेरे पास जो कॉलेज है वो ऑलमोस्ट मालदा में है, पूर्वी मेदिनीपुर में है, मुर्शिदाबाद में है, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, काफी जगह है हमारे पास कॉलेजेस। अप्रॉक्स 15+ कॉलेजेस में ही हम अभी एडमिशन करवाएंगे। बात रहती है एफिलिएशन लिस्ट की, तो इस बार एफिलिएशन लिस्ट भी नहीं आया है। जब तक वो नहीं आता है तब तक कोई भी काम आगे ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फीस इंस्टॉलमेंट में पे होगी। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे पेपर होते हैं तो 4 सेमेस्टर में पेमेंट भी होगी। पहले सेमेस्टर में पैसा ज्यादा जाता है 20 to 30,000, अभी मैं बता दे रहा। आगे हम लोग बात करेंगे पेपर। पेपर इस बार थोड़ा टफ हुआ है। और रेगुलर की बात करते हैं तो अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है जो हमको आना ना पड़े तो इस बार थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऐसे कॉलेज वाला भी कुछ सोच रहा है जो 24-26 भाई बच्चे 24-26 साल के होते हैं और जॉब कर रहे होते हैं, तो ना ही आए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चा आएगा ही नहीं, सीट ही नहीं भरेगा तो भाई कहाँ से होगा। तो कोई कॉलेज वाला भी जुगाड़ निकाल रहा है। बट आपके माइंड में ये डाल लो, जो आपको 100 डेज, 6 महीने में 100 डेज की क्लास होती है उसमें कम से कम 10 से 15 दिन के लिए आना होगा। बाकी और इससे ज्यादा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और नेक्स्ट वीडियो आपको फ्राइडे तक, अगर आप फ्राइडे तक कोई भी कमेंट करते हो तो फ्राइडे तक आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। कुछ लोग कमेंट्स बात करते हैं, कुछ कमेंट्स की, तो कुछ लोग कमेंट में पूछे थे सर कुछ अच्छे कॉलेज के लिस्ट नाम बता दो। तो देखो, अच्छे कॉलेज की लिस्ट, अच्छा कॉलेज, कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है, सारे कॉलेज ठीक है। अगर आप 622 कॉलेज है, 622 कॉलेज ही जब एफिलिएटेड है तभी वो कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है और है। बाकी अगर आप देखना चाहोगे अच्छे कुछ कॉलेज जो मेरे पास हैं तो मैं, आप व्हाट्सअप कर लो मेरे को, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है।
ठीक है। कॉलेज में आपको जैसे ही एडमिट होते हो, एडमिशन होता है, आपको माइग्रेशन सबमिट करना जरूरी होता है। माइग्रेशन सबमिट अगर करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अगर माइग्रेशन सबमिशन में डिले होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको माइग्रेशन अगर सबमिट लेट से होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेट मिलेगा, आपका रिजल्ट अवेटेड रहेगा, बाकी और कोई इशू नहीं है। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप पूछ लो। एक क्वेरी थी मेरे पास, जिस तरह एडमिशन कैंसिल कराना है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप एक रिटन एप्लीकेशन लिखो और कॉलेज में भेज दो, और उसमें आप कुछ अच्छे रीजंस दे देना, जैसे लाइक गवर्नमेंट जॉब हो गया है, या फिर फॉरेन जाना है, या समथिंग एल्स, मैं पेपर भी नहीं दे पाऊंगी ऐसा, या पाऊंगा जो भी है, तो कॉलेज वाले एडमिशन कैंसिल कर देंगे। अगर आपने माइग्रेशन जमा किया है तो वो रिटर्न कर देंगे। बाकी और कोई इशू नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज गो फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।